नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है मूल्यांकन में नवाचार। इसको दूसरों शब्दों में कहें तो मूल्यांकन के नवीन रुझान। पुरानी परीक्षाएं जो होती थीं वो विद्यार्थी के विविध पहलुओं का अध्ययन या परिणाम देने में, निष्कर्ष देने में कारगर नहीं थी, इसलिए नवीन रुझानों का जन्म हुआ या उदय हुआ कहिए। मूल्यांकन से तात्पर्य किसी घटना, प्राप्तांक या परीक्षण परिणाम के परस्पर महत्व के निर्धारण तथा तुलना से होता है। मूल्यांकन में गुणात्मक मापन का बोध होता है। मूल्यांकन से हम इस बात का पता लगाते हैं कि किसी घटना, प्राप्तांक या परीक्षण का गुण क्या है, वह सफल है अथवा असफल। मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है छात्रों के जीवन के लिए और दैनिक जीवन में सभी के लिए मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों में पूर्व प्रभाव तथा नवीन उत्पन्न प्रभावों के आधार पर जांच की जाती है। मूल्यांकन को हम देखें तो मूल्यांकन सामान्यतः 4 प्रकार का होता है या 4 रूप है मूल्यांकन के। पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है सतत मूल्यांकन और चौथा व्यापक मूल्यांकन। इसको एक एक लाइन में यदि समझें तो संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो कार्य के अंतिम मूल्यांकन या कार्य परिणाम के पूर्व किसी छात्र या कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई है, कार्य के दौरान ही जब मूल्यांकन करते हैं तो वह मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन को एक लाइन में समझना हो तो यह एक प्रकार का आकलित मूल्यांकन है और इसमें कार्य के अंत में या विद्यार्थी के सत्रांत में जो परीक्षा ली जाती है उसे हम योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सतत मूल्यांकन यानी विविध पहलुओं की जांच विद्यार्थी की करना है तो हमें कंटिन्यू रणनीति बनाकर लगातार निरंतर मूल्यांकन उसका करना पड़ेगा। इसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। ये एक प्रकार का नवाचार है। फिर व्यापक मूल्यांकन माने जो हमारा उद्देश्य है, वो जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको छोड़कर और विविध प्रकार के जो हमारे बालकों के क्रियाकलाप आदि हैं उनको सबको वॉच करना, दांत, नाखून, बाल, चलने का ढंग, बात करने का तरीका, जो भी शैली है जीवन शैली से संबंधित सारे पहलुओं, व्यक्तित्व से संबंधित जब हम उसके मूल्यांकन करते हैं उसके लिए भी रणनीति बनाते हैं और करते रहते हैं तो उसी को हमने एक शब्द में बांधा, विद्वानों ने एक शब्द में बांधा, शिक्षाविदों ने ये व्यापक मूल्यांकन की संज्ञा इसे दी। अब आइए देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसके बारे में थोड़ा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। माइकल स्क्रीवेन ने संरचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय 1967 में संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया और 1968 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मास्टरी में संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में उल्लेख किया। संरचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुविधा करना संभव है। दूसरे शब्दों में, यदि सरल शब्दों में कहें तो संरचनात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री का प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्ण, वांछनीय तथा उपयोगी बनाए रखने के लिए
किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन में किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पूर्व, इसीलिए मैंने कहा अंतिम मूल्यांकन से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप की जांच की जाती है, जिससे उसमें संरचनागत कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। जैसे शोध में हम क्रियात्मक शोध के द्वारा छोटी छोटी धरातलीय समस्याओं का निदान, तात्कालिक निदान कर लेते हैं और कम से कम और बिना लागत के। अतः स्पष्ट हो जाता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं सामग्री की कमियों को पता लगाना है, उन्हें दूर करने का उपाय बताना है। यदि ये मूल्यांकन न हो तो दूर करने का उपाय हम नहीं जान सकते। अब इसके कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला व्यवस्था, कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के गुण व दोषों के संबंध में सटीक प्रमाण देना, यानी कैसे हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे बता पाएंगे कि कहाँ पे क्या त्रुटि है, क्या खूबी है। सटीकता लाना, सटीक नहीं लिख कर पाएंगे। इस प्रमाण के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम की त्रुटियां प्रस्तुत करना, यानी उस कार्यक्रम की जो त्रुटि है उसको हम सुझाव दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कमियों को दूर कर कार्यक्रम को प्रभाव युक्त बनाने का सुझाव, यानी ऐसा ऐसा करें तो और अच्छा प्रभावशाली हमारा कार्यक्रम, हमारा प्रोग्राम बन सकता है, ये सुझाव देने का। तो 3 मुख्य काम हो गए। शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री के विभिन्न गुणों या दोषों के संबंध में स्पष्ट करना, स्पष्ट प्रमाण पत्र देना, प्रमाण इकट्ठा करना, इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को सामने रखना, इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावशाली बनाने का सुझाव देना। ये 3 बातें हो गई। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का प्रयोग, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। गणित शिक्षा में गणित का सवाल यदि हम बीच बीच में यदि हम उसका संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं करेंगे, फॉर्मेटिव नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वह बच्चा गणित में कभी सक्षम या मास्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जो कमियां हैं, जो स्टेप्स हैं, उसमें हमने क्या किया, मूल्यांकन नहीं किया। इसी बीच बीच वाले मूल्यांकन को, कार्य के दौरान के मूल्यांकन को ही हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फिर द्वितीय या विदेशी भाषा सीखने के लिए यदि हमको सेकंड लैंग्वेज सीखना है तो उसमें भी बीच बीच में देखना पड़ेगा कितना सुधार हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार हम अपनी रणनीतियों में बदलाव लाएंगे। फिर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें ये देखना होगा कि वह बालक छोटा है, विचारधारा, विचार शक्ति, चिंतनशीलता कम है, और हम उसको क्या करेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे तो वह क्या हो जाएगा, सक्षम बनेगा। अर्थात इसमें हमें आवश्यकता है, इसमें प्रयोग करते हैं। फिर विज्ञान की कक्षा में, विज्ञान में भी हम स्टेप मूल्यांकन नहीं करते रहेंगे तो बालक एक कुशल विज्ञान में प्राप्तांक या उपलब्धि उसकी प्रभावित हो जाएगी, ये इसलिए आवश्यकता है। और कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में, कंप्यूटर जब सिखाते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बालक क्या करेगा, उसी स्टेप पर रुक जाएगा और रुका पड़ा रहेगा। अगला क्रियात्मक कार्य के क्षेत्र में यदि और कोई काम कर रहा है तो जितना काम किया उसके बाद कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, फीडबैक उसको नहीं मिल पाएगा और उसको प्रतिपुष्टि सही नहीं हो पाएगी, सुचारू मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसको कहा गया क्रियात्मक कार्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जैसा कि बताया, ये आकलित मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, और ये वर्षांत में या सत्रांत में, सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा को ही कहते हैं। माइकल स्क्रीवन ने ही योगात्मक या आकलित आकलन का प्रत्यय सन 1967 में दिया था। समेटिव शब्द का अर्थ होता है सम्मिशन, जिसका अर्थ होता है योग, अतः इसको योगात्मक या आकलित मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। इसका अभिप्राय होता है कि पूर्व निर्मित शैक्षिक योजना या सामग्री की समग्र जानकारी वांछनीय जो जरूरी हो
और उसको ज्ञात करने की ये प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री या गुण दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे उक्त कार्यक्रम को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने का निर्णय लिया जाए। ये लास्ट में क्या है, तभी इसमें देखिए क्या, पास करें कि फेल करें, पास हुआ बालक कि फेल किया, इसका जो निष्कर्ष निकलता है इसमें ऐसे पता चलता है। इस मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी करने के लिए साक्षात्कार योजना बनाई जाती है, प्रश्नावली बनाए जाते हैं, श्रेणी मापनी होती है अथवा अन्य प्रकार की प्रमाणिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद संबंधी मानकों और साक्ष्यों की गणना के द्वारा उसकी उपयोगिता को हम जांचते परखते हैं। अतः योगात्मक मूल्यांकन नई शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि, शिक्षण साधन और मूल्यांकन विधि को आगे चालू रखा जाए या न रखा जाए के लिए किया जाता है। मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की परख करना इसका मुख्य कार्य है और चालू रखने और न रखने का निर्णय भी लेना इसी के आधार पर होता है। योगात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता, इसमें हमने देखा था, और इसके द्वारा बालक के संपूर्ण पक्ष की सूचना जोड़ी जाती है। योगात्मक माने जुड़ने व एडिशन होता है, इसलिए समेटिव कहा जाता है। सूचना जुटाने के लिए वैध उपकरणों का प्रयोग, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है। अब योगात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता देखें, दिया है कि नहीं दिया है मैंने, हाँ उपयोगिता ही तो बता दिया। योगात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता देखें तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा ये क्या करता है, छात्रों के संपूर्ण पक्षों की जांच करने में सक्षम है और इसके लिए इसमें कई गुण पाए जाते हैं। इसमें छात्रों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, अतः इसमें समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। इसमें विशेषज्ञों की सम्मति भी प्राप्त की जाती है, जो साक्षात्कार, प्रश्नावली या श्रेणी मापनी द्वारा प्रस्तुत की जाती है। सूचना एकत्रित करने हेतु वैध व विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रयोग और महत्व या आवश्यकता कहें तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम बना सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। धन्यवाद।